कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारत और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? वो एक थ्रस्ट और दूसरा होता है प्रेशर। तो इसी थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। थ्रस्ट क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थ्रस्ट से। थ्रस्ट का अगर डेफिनेशन समझाया जाए तो इसका डेफिनेशन कहता है force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust। देखो वो फोर्स जो कि किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली लग रहा हो। जैसे भी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरे भी ऊपर क्या है, परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लग रहा है। हाथ है मेरा ऐसे, तो ये भी एक सरफेस है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस पर लगे उसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बने, एकदम सीधा। जैसे देखो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इस पर एकदम परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लग रहा है। हर जगह लग रहा है, हर एक पॉइंट पर वो फोर्स लग रही है जो कि कितना डिग्री का एंगल बनाती है, हर जगह वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग कहेंगे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ द थ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब कितना एरिया उसके कांटेक्ट में आ रहा है ये क्या करेगा, ये उस थ्रस्ट को इफेक्ट करेगा। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, हम लोग बचपन से देखे होंगे कि अगर नाइफ को हम लोग ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो कितना जल्दी जल्दी कोई भी सब्जी कोई कुछ भी काट देते हैं। ठीक है, वही अगर नाइफ को हम लोग उल्टा कर दे और देन हम लोग काटे तो शायद वो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो कटेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी यही फॉर्मूला, यही चीज यूज होते रहता है, क्योंकि वहां पर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से वहां पर जो होता है वो प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। अब देखो वो थ्रस्ट तो जानते हैं परपेंडिकुलरली लग रहा हो, बट वो कितने एरिया पर लग रही है वो एरिया को डिफाइन करता है। अब जैसे देखो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखो एक नेल तो आप लोग देखे होंगे, वही जिसको हम लोग कांटी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो उसको लोगे और इस साइड से जब आप ऐसे आप दीवार पर ठोकोगे तो आराम से दीवार के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वही अब इसको अगर उल्टा करके करेंगे, मतलब इसको ऐसे रखेंगे और ये पिन जो पॉइंट है इस पर ऐसे करके ठोकेंगे, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाने के बाद ये शायद ना भी जा पाए ये दीवार के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हमने इस पॉइंट को लिया था और तब हम लोग दीवार के अंदर ठोक रहे थे, तब क्या हो रहा था कि हम लोग फोर्स कम ही लगाना पड़ रहा था और ये दीवार के अंदर जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांटेक्ट एरिया कम है। अगर कांटेक्ट एरिया कम रहेगा सरफेस, मतलब कि जितना पर फोर्स लग रहा हो वो एरिया अगर कम है तो अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा। और वही ठीक उल्टा करेंगे, मतलब इस साइड को दीवार में ठोकेंगे इसको पकड़ के, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो सरफेस एरिया, जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा प्रेशर कम हो जाता है। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो वो कैसे हुआ है, तो देखो थ्रस्ट की SI यूनिट है न्यूटन और पर यूनिट स्क्वायर है, इसलिए पर यूनिट स्क्वायर की वजह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है, जिसको हम लोग पास्कल या ऐसे PA से डोनेट करते हैं। ठीक है, PA पास्कल। ठीक है, सो अगर थ्रस्ट की प्रेशर की अगर SI यूनिट कहा जाए तो इसे दो तरीके से कह सकते हैं। एक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड होगा पास्कल, बट दोनों क्या है, दोनों इक्वल ही होगा। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और प्रेशर को अगर फाइंड करना रहे तो कितना थ्रस्ट लग रहा है और कितने एरिया पर लग रही है। ठीक है, वो हमारे किसको डिफाइन करती है, प्रेशर को डिफाइन करती है। अब जैसे देखो कि अगर हम लोग थ्रस्ट एरिया को, कांटेक्ट एरिया को अगर हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो अपने आप ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये अपने आप प्रेशर बढ़ते जाएगा। और वही अगर हम लोग कांटेक्ट एरिया को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये जो प्रेशर है ये अपने आप कम होते जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखो कि एक 2.5
केजी का एक ब्रिक है। ब्रिक जानते हैं, एक ईंट है। ये क्या है, ये है 2.5 केजी का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये ब्रिक है, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशन दिया गया है। डायमेंशन क्या है, ये भी है 20 सेंटीमीटर का, ये भी है 20 सेंटीमीटर का, और इसकी जो हाइट होगी ना, वो हाइट कितने सेंटीमीटर का होगा, वो भी हाइट 20 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। सो ये कितना है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का, और इसकी जो वो हाइट है ना, वो कितने सेंटीमीटर का है, वो भी 20 सेंटीमीटर का है। अब हमें बताना है कि तीनों डायमेंशन से, मतलब कि अलग अलग तरीके से अगर उसे हम लोग रखें तो इस पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। सो देखो पहले तो एरिया फाइंड करेंगे। सपोज करो कि पहले हम लोग किस तरीके से रख रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ऐसे लेटा करके उस ईंट को रखे हुए। सो लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 5, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और थ्रस्ट, अब देखो थ्रस्ट बाय एरिया मतलब कि सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थ्रस्ट बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वेट बाय एरिया। अब आप बोलोगे कैसे कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये थ्रस्ट बाय एरिया तो उसे फोर्स बाय एरिया भी कर दिए और वेट बाय एरिया भी कर दिए, क्योंकि यहाँ पर देखो थ्रस्ट की SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। एरिया तो तीनों जगह है, वैसे ही फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। जितना फोर्स उतना ही वेट, सो वेट की भी जो SI यूनिट है वो भी न्यूटन भी होती है, ठीक है। सो तीनों जगह जो तीनों की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर फोर्स भी कह सकते हैं, वेट भी कह सकते हैं और थ्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वेट इसका मतलब क्या, थ्रस्ट हो गया। सो थ्रस्ट है 2.5 बाय 100 सेंटीमीटर, नहीं इसको मीटर कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको पास्कल PA। सो देखो इस तरीके से ये जो कुछ भी बहुत बड़ा पॉइंट में आंसर आने वाला है, सो कुछ भी आंसर आए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्कल हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। अब जैसे देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगेन कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहे या फोर्स कहे, वो क्या है, वो है 30 न्यूटन, ठीक है। और कांटेक्ट एरिया, जो एरिया कांटेक्ट में आ रही है या जो सरफेस एरिया है वो कितना है, वो है 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम लोग का यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अब हम लोग को यहाँ पर बोला गया कि प्रेशर फाइंड करो कि कितना प्रेशर अप्लाई होगा इस पर। अब देखो कि 30/6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 PA या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 5 PA आ गया। अब देखो कि अब हम लोग इस कांटेक्ट एरिया को रिड्यूस करते जाएंगे, अगर कम करते जाएंगे सो प्रेशर अपने आप कैसे बढ़ता है। अब सपोज करो कि ये 6 की जगह हम लोग यहाँ पर 5 लिख दिए, 5 मीटर स्क्वायर, तो अब क्या होगा, अब अगेन ये रिड्यूस होगा, अब क्या हो जाएगा 6 PA, मतलब अब जो प्रेशर होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 पास्कल प्रेशर हो जाएगा। अगेन अगर रिड्यूस करेंगे हम लोग इसी को, अगर हम लोग 3 कर देंगे तो अगेन जो हमारा जो प्रेशर है वो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर 10 PA 10 पास्कल हो जाएगा। वहीं से अगर और रिड्यूस कर देंगे कांटेक्ट एरिया को, यहाँ पर अगर 2 कर देंगे सो हमारा जो प्रेशर कितना लगेगा 15 PA। यहाँ पर देख सकते हो कि जितना अगर हम लोग कांटेक्ट एरिया को रिड्यूस करते जाए उतना ही ज्यादा वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। इससे एक जो आप लोग बचपन में देखते होंगे वो क्या चीज थी कि हम लोग जो बैग होता था ना, वो बैग में कभी कभी कुछ ऐसी बैग खरीद करके ला देती थी मम्मी, जिसमें कि वो जो स्ट्रिप होती है ना वो बहुत ज्यादा पतला होती। उससे क्या होता था कि अगर ज्यादा वेट ज्यादा बुक सब लेकर जाते थे स्कूल तो ये पूरा कंधा हम लोग का दर्द करने लग जाता था। और वही कभी जब दूसरा बैग लाती थी जिसका मोटा स्ट्रिप रहता था तो हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर देखो, वहां पर जब
पतली फीते वाली थी, तो वहां पर क्या था कि कांटेक्ट एरिया कम था। कांटेक्ट एरिया कम के होने की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा था, इसलिए हम लोग का पेन यहाँ पर हो रहा था। और वही जब ज्यादा मोटा फीते वाली हम लोग को बैग ला कर दी, उस टाइम में क्या हुआ कि कांटेक्ट एरिया जो है वो बढ़ गए, और कांटेक्ट एरिया जब बढ़ेगा तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा, और इसके वजह से हम लोग उस टाइम कंधा दर्द नहीं करता था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नाइफ के साथ भी होता है कि अगर हम लोग जिस साइड से शार्प रहती है उस साइड से काटे तो आसानी से कट जाती है। ठीक, उल्टा करके काटे तो उस टाइम में क्या हो जाता है, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाती है, उसकी वजह से वहां पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।